चिराग पासवान चाहते हैं कि एनडीए से चाचा आउट हो जाए। कई शर्त भारतीय जनता पार्टी के सामने रखे थे। चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का। पशुपति कुमार पारस यह दावा करते हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकारी हम ही हैं। उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी एनडीए से बाहर नहीं कर सकती है। एक गठबंधन में दो युवा चेहरा नहीं रह सकता है। तो ये बात चिराग पासवान को देर से ही सही लेकिन समझ में आई है कि नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। चाचा भतीजे के बीच चाचा भतीजा कौन? चिराग पासवान उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बात कर रहे हैं। बीच की खाई कम होने का नाम नहीं ले रही। चिराग पासवान ने इसी बीच कई शर्त भारतीय जनता पार्टी के सामने रखे थे, जिसकी चर्चा अक्सर आप सुनते होंगे, जिसमें दो बातें काफी महत्वपूर्ण थी। एक तो चिराग पासवान चाहते हैं कि एनडीए से चाचा आउट हो जाए। दूसरी बड़ी शर्त थी कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का। इसके पीछे का कारण यह था कि चिराग ये बात प्रूफ करना चाह रहे हैं कि राजनीतिक विरासत भी चिराग पासवान के पास है अगर वहां से चुनाव जीत जाते हैं तो। क्योंकि रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लगातार जीतते रहे और एक के बाद एक कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। और रामविलास पासवान जीते जी अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी हाजीपुर से अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को बनाया। और यही मजबूत कारण है कि पशुपति कुमार पारस यह दावा करते हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकारी हम ही हैं। बेशक संपत्ति में चिराग पासवान का हक है, लेकिन राजनीति में रामविलास पासवान ने अपना उत्तराधिकारी हमें चुना है। अब देखिए, अब इन सब चीज़ों के बीच चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए। अब आप यह बात सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकिए नहीं, वाकई में चिराग पासवान बैकफुट पर आए भी क्यों ना, कोई दूसरा विकल्प भी नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, चिराग पासवान की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ अंतिम दौर में है और यह बात सामने निकल के आ रही है कि चिराग पासवान अब यह समझ चुके हैं कि किसी भी हाल में उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी एनडीए से बाहर नहीं कर सकती है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी ईमानदारी से पशुपति कुमार पारस रह रहे हैं, हर वो फैसला चाहे वो आपको गलत लगे सही लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पशुपति कुमार पारस करते रहे हैं और आज भी मजबूती से कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध किए और सिर्फ चिराग ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी कई बार तो मोर्चा खोल दी। और ये बात अब चिराग पासवान को समझ में आ गया है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी चाचा को आउट नहीं करना चाहती है। तो चिराग पासवान भी अब चाह रहे हैं कि कम से कम मेरी एक शर्त जो है वो मान ली जाए। वो शर्त है हाजीपुर से चुनाव लड़ना। चिराग पासवान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो है मुझे हाजीपुर के लिए हरी झंडी दे दे और चाचा को जहां सेट करना है वहां सेट करे, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। ये अब का अपडेट है। हालांकि चिराग पासवान पहले लगातार कोशिश करते रहे कि किसी भी हाल में चाचा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि चाचा को रखना है या फिर भतीजों को रखना है। ये बयान चिराग पासवान ने कई बार दिया है, लेकिन अब वही चिराग पासवान को चाचा को स्वीकार करना मजबूरी हो गई है। और हो भी क्यों ना, चिराग पासवान भाजपा के अलावा और कहां जा भी सकते हैं। महागठबंधन में वो नहीं जा सकते, जिसके पीछे दो मजबूत कारण है। एक तो नीतीश विरोध की राजनीति करते हैं और नीतीश कुमार महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान वहां जाते हैं तो उनकी राजनीति वहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरा और बड़ा मजबूत कारण है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है। ऑलरेडी वहां पे तेजस्वी यादव हैं जो बिहार सरकार में सेकंड स्थान रखते हैं, उप मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। और चिराग पासवान भी भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने आप को कहते हैं। हालांकि वो कई बार नहीं कहते, हालांकि वो अपने मुंह से नहीं कहते हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं का सपना यह है कि चिराग पासवान एक बार मुख्यमंत्री बन जाए और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा दावा किया जाता है। एक गठबंधन में दो युवा चेहरा नहीं रह सकता है। तो ये बात चिराग पासवान को देर से ही सही लेकिन समझ में आई है कि किसी भी हाल में चाचा को भारतीय जनता पार्टी आउट नहीं कर सकती है। सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि चाचा जितना ईमानदार है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उतना ईमानदार भतीजा नहीं है। देखिए, कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चिराग ने खुलकर विरोध किया, उनकी पार्टी खुलकर विरोध की, चाहे वो अग्निपथ योजना हो, 12 जनपद बंगला खाली हुआ हो, पार्टी और परिवार में टूट हुई हो, या फिर
चिराग पासवान की पार्टी के नेता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर विगत कुछ महीने पहले अगर जाएंगे तो हमलावर रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। और चिराग पासवान जिन शर्तों पर राजनीति करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अब सहयोगी दलों के शर्तों पर राजनीति नहीं कर सकती। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब तक बिहार में आत्मनिर्भर नहीं हुई है, उसकी सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अब तक नीतीश कुमार के शर्तों पर राजनीति करती रही है, दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर फायर करती रही। और यही बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई चेहरा जो है नहीं उभर सका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि अपनी शर्तों पर राजनीति करेंगे, चाहे कोई सहयोगी हो, साथ तो रखेंगे लेकिन उनकी शर्तों पे नहीं रखेंगे। अब खुद को आत्मनिर्भर बनाना है तो फिर चिराग पासवान जो शर्त की बात कर रहे हैं, जो गठबंधन से पहले ये कह रहे हैं कि भाई तय करना होगा, तो अब चिराग को तय करना है कि भाजपा के साथ गठबंधन करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि भाजपा हाईकमान की तरफ से स्पष्ट फरमान है कि किसी भी हाल में चाचा एनडीए का हिस्सा रहेंगे। अब आपको तय करना है कि आप रहना है या फिर आपको नहीं रहना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि चिराग पासवान गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन उनकी शर्तों पे नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी उन शर्तों पे गठबंधन करना होगा। तो चिराग पासवान कैसे बैकफुट पर आए हैं, ये बात हम इस वीडियो में समझने की कोशिश की है।